फिर इस मूवी में एंट्री होती है चिट्ठी 2.0। भाई ये चिट्ठी क्या मुंह पर मुक्के खाकर आया है इस मूवी में। जीवन जब सोनिया को पीछे कर रहा है तो शोल्डर से पकड़ के पीछे कर रहा है, पर अब हाथ देख लो कहां पर। रावण ने इस पार्टी में आकर सोनिया को किडनैप कर लिया ताकि रावण सोनिया बनकर जीवन के साथ डांस कर सके। भाई लोग, सबसे पहले अगर आपने ये वीडियो इत्तू से भी स्किप की तो आपको ऐसी भी मिलेगी। खैर, रावण की मिस्टेक्स मैं बताता हूँ, पर उससे पहले इस वीडियो में क्या मिस्टेक है वो आप मुझे बताओ। आई नो बड़ी इजीली मिस्टेक पकड़ लेते हो आप, बट आई बेट इस वीडियो में नहीं पकड़ पाओगे। यार कमेंट्स में तुक्का लगाओ, और अगर ना समझ आए तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इसका आंसर मैं वीडियो के एंड पर ही बताऊंगा। इस ऑडिटोरियम में इतने ज्यादा अंग्रेज लोग बैठे हैं, पर फिर भी ये लड़की हिंदी में लेक्चर दे रही है। इस मूवी में शाहरुख खान भैया को थोड़ा सा डम दिखाया हुआ है, बट आई थिंक दिखाया इन्हें डम है, पर रियल में दूसरे लोगों की डम है, क्योंकि ऐसे कार को यहाँ बीच में कौन पार्क करता है, और वो भी हैंड ब्रेक लगाए बिना। मतलब भाई आगे पार्क कर गया, पीछे पार्क कर, ये पापा जी का पार्किंग एरिया थोड़ी है जो बीच में ही पार्क करके निकल गया। और इस वेटर के तो ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटने ही पड़ेंगे, क्योंकि शेखर का पिच्छू इत्तू सा भी नहीं लगा। और काम देखो इस वेटर के, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और फिर शेखर चाबियां फेंकता है तो इस लड़की के अंदर घुस जाती है, पर गैस व्हाट, इस लड़की को पता ही नहीं है कि इतनी बड़ी चाबियां इसके अंदर घुस गई हैं। वाह भाई, पूरी दुनिया में लोग थीसिस लिखने के बाद मार्स पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं, पर सोनिया एक न्यू इनोवेशन लाने का सोच रही है। जब मेरी ये थीसिस कंप्लीट होगी ना, हिंदुस्तान की हर औरत गर्व से कहेगी, तेरे बाप का बोड़ा, तेरे भाई का भोचड़ा। सीरियसली ब्रो, मुझे कोई लड़की ऐसी गालियां देना तो आई विल बी लाइक, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। अरे बाहर कोई किसी आंटी को ऐसी गालियां निकालते सुन लेना तो उसके बंदे नहीं उसके भोपड़े का प्रियंका चोपड़ा निकाल देना। और यहाँ सॉन्ग्स का वॉल्यूम इतना हाई है कि इस बच्चे को अपने पापा की आवाज ही नहीं आ रही। वॉल्यूम कम नहीं हो सकता। पर जब शेखर ने इसे बुलाया था तब बड़े आराम से रूम से निकल आया था ये। शेखर का बच्चा उसे आइडिया देता है कि पापा ऐसी गेम बनाओ जिसमें विलन मरे ही ना। और फिर शेखर ऐसी गेम बनाता है जिसमें विलन सिर्फ एक ही गोली से मरेगा, और वो भी तब जब उसका हार्ट उसके अंदर लगाओ। नहीं मतलब मर तो रहा है ना विलन, तो इसमें ना मरे का क्या कॉन्सेप्ट हुआ रे बाबा। ऊपर से बना ये लोग गेम रहे हैं, पर विलन मतलब रावण और जीवन का हार्ट रियल में बना दिया। मतलब भाई गेम है तो कंप्यूटर तक ही रखो ना, पर नहीं। और उसके भी ऊपर से यहाँ पबजी खेलने के लिए मोबाइल लेने के लिए पैसे नहीं है, और ये लोग ऐसी गेम बना रहे हैं जिसके बाद इतना महंगा बंदा लाखों का सूट ले और फिर जुड्डो कराटे भी सीखे तभी खेल पाएगा ये गेम। नहीं मतलब भाई इनकी गेम तो हो गई हिट। और अब ये लोग पूरी दुनिया को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं गेम, तो यहाँ प्लेयर का नाम लूसीफर लिखा हुआ है, जबकि शेखर के बेटे ने तो अभी तक गेम खेली ही नहीं। हाँ बाद में खेली थी तब लिखा था उसने नाम। रावण कहता है गेम में, अब यार करेक्टर का नाम अभी जीवन लिखा है, पर रावण फिर भी असल बंदे का नाम ले रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इनकी अभी फटकर हाथ में आ जानी चाहिए थी पेंट कि रावण तो रियल बंदे का नाम ले रहा है जबकि करेक्टर का नाम जीवन है। और भाई गेम चेक करो बच्चों के लिए कैसी बनाई है कि जिसमें विलन मार रहा है तो प्लेयर को फील भी हो रही है मार। नहीं भाई ये गेम तो पक्की हिट है। रावण के प्रोग्राम में इन लोगों ने कोड डाला है कि वो अपना रूप बदल सकता है, पर भाई वो तो गेम तक ही रहना चाहिए ना, क्योंकि जब रावण का कोड उड़ता हुआ इस डमी में घुसता है तो वो तो ये डमी भी रूप बदलने लग गया। मतलब अगर मुझे कोई बीमारी होती है तो मैं उसकी कोडिंग करके यूएसबी में डाल के यूएसबी अपने पिच्चू में फिट कर लूंगा, तो क्या मैं सही हो जाऊंगा? हाँ? और जीवन का जो डमी है वो थोड़ा सा 3D कार्टून टाइप लग रहा है, पर जब ये इन दोनों को बचाने आता है तो ये तो एकदम रियल हो गया। जादू अभी नहीं, क्योंकि भाई जीवन इस कार पर जंप मारता है तो सोनिया स्टीयरिंग मोड़ती है, पर स्टीयरिंग जिस तरफ मुड़ा है तो गाड़ी तो उस तरफ जाकर ब्रिज से उड़कर गिरनी चाहिए ना, पर ये गाड़ी तो बस घूमी जा रही है, घूमी जा रही है। अबे भाई हैंड ब्रेक थोड़ी ना मारी है इसने जो घूमी जा रही है। जादू। इस दिन में जीवन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी पास करने के लिए इस चिरकुट की पियर्सिंग और कपड़े पहन लेता, चलो वो तो सही है, पर साथ में उसकी स्किन भी पहन ली क्या, क्योंकि इसकी बॉडी तो मेटल की थी रे बाबा। और इस सिक्योरिटी चेक अबे ये क्या टिकटॉकर को सिक्योरिटी चेक करने पर लगा दिया। खैर इसका भी मेटल डिटेक्टर तभी बचता है जब ये पियर्सिंग के पास जाता है, जबकि भाई जीवन की तो पूरी बॉडी है ही मेटल की। इस सीन में जीवन इंडिया आकर इस चिरकुट को एक हाथ से उठाकर पटक रहा है। मुक्का मारने लगता है तो हवा चलने लग जाती है, किक मारने लगता है तो फिर से हवा चलने लग जाती है, पर क्राउड का रिएक्शन देखो कितना ठंडा है, जैसे ये सब ये लोग रोज देखते हो। अबे घोड़े अपना काम कर। ये चिरकुट इनकी तरफ ये बॉटल फेंकता है तो जीवन सोनिया को साइड पर हटाकर उसकी जान बचा लेता है, जबकि बोतल तो इतनी दूर लग रही है सोनिया से,
वेट, अच्छा अब समझ आया कि क्यों साइड पर कर रहा था ये, जबकि बोतल तो लग भी नहीं रही थी। अब ये रोबोट ही है ना, इसके अंदर कोई शक्ति वक्ति को पूर तो नहीं घुसा हुआ ना। अब आप लोग कहोगे कि भाई रोबोट है तो गलती से भी तो हो सकता है ना, पर ना ना ना, क्योंकि जीवन जब सोनिया को पीछे कर रहा है तो शोल्डर से पकड़ के पीछे कर रहा है, पर अब हाथ देख लो कहाँ पर है। बड़े हरामी हो रोबोट बेटा। अबे बस भाई हो गया, हटा ले अब यार। और इसे देखो कितना संस्कारी गुंडा है ये, I mean, कितना सोशल डिस्टेंस रख के पकड़ा हुआ है यार सोनिया को। और लगता है सोनिया ने टूथब्रश नहीं किया होगा, जो हाई किया और ये दोनों उड़ के जाते हैं। पीछे इस कार का शेडो है, इसका भी है और इस डब्बे का भी है, पर राधे भैया का शेडो ही नहीं है। Wait, what? इस सीन में पुलिस की गाड़ी इस खाई में गिरी है तो पीछे बैठे लोग इत्तू से भी नहीं हिले। नीचे फेविकोल लगाई है क्या भाई? ओ वेट, ये सब तो पुतले हैं, मतलब डमीज हैं। शुरू में राधे भैया ने फ्लैश की तरह एंट्री मारी तो मुझे लगा कि ये कोई सुपर हीरो मूवी है, मतलब ये इतना तेज जो भाग रहे हैं। पर बाद में लिटरली इनसे ये बंदा नहीं पकड़ा जा रहा, इसे भी पकड़ने के लिए इन्हें साइकिल का सहारा लेना पड़ा। और भाई राधे भैया आ कहां से रहे हैं, क्योंकि ये ऊंची है बिल्डिंग और इसके बाहर कोई खड़े होने वाली जगह भी नहीं है, मतलब ये उड़ के आ रहे हैं क्या। और जैसे इन्होंने इतने सारे बंदों को अकेले ही मार दिया तो फिर मुझे फील हुआ कि ये कोई सुपर हीरो मूवी है। पर बाद में ये अकेले राणा से मार खा रहे हैं, जो कि सिर्फ एक चर्सी है। नहीं भाई, मुझे लगता है कि राधे भैया बीच बीच में अपनी सुपर पावर्स भूल ही जाते हैं। इस सीन में राधे भैया की गाड़ी आ रही है तो यहाँ दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, पर जैसे इनकी गाड़ी खराब होती है और ये बाहर निकलते हैं तो इनके पीछे तो ये दो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जादू अभी नहीं, क्योंकि इनकी गाड़ी स्पीड ब्रेकर के पास खराब हुई थी तो यहाँ से तो वो स्पीड ब्रेकर ही गायब हो गया। और हाँ, पीछे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं वहाँ चला गया। अब स्पीड ब्रेकर पीछे गया या राधे भैया की खराब गाड़ी खुद ही स्पीड ब्रेकर से इतना आगे जाकर खड़ी हो गई, वो आप खुद डिसाइड करो। पर मेरे लिए तो ये है जादू। अभी भी नहीं, क्योंकि यहाँ दिया दो दो बोलती है पर आवाज साथ साथ की आती है। 7 और फिर 4 बोलती है पर आवाज आर यू श्योर की आती है। Are you sure? Are you sure? जादू। वैसे आई नो ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि बस डबिंग मिस्टेक है। और आगे भी इस मूवी में काफी डबिंग मिस्टेक्स की हैं इन्होंने। बोले कुछ तो करूंगी मैं तुम्हारे लिए, कुछ तो करूंगी मैं तुम्हारे लिए। खैर यहाँ इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है ज्वेलरी एड का, जिसमें दिया भी है पर ज्वेलर की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ ई भी आना था। यहाँ ये बंदा आकर राधे भैया के बारे में पूछता है। वेट, अबे यार लिटरली ये बंदा इन दुपट्टों के पीछे कान लगाकर खड़ा हुआ है कि कब ये अपना डायलॉग पूरा करे और हम सब जंपे मारे। नहीं, राधे भैया वहाँ खड़े हैं और लिटरली इत्तू सा भी हाथ हिलता नजर नहीं आ रहा और इन सब की जंपे यहाँ लग रही है। I mean, how dude? इस सीन में फोटो शूट हो रहा है तो दिया की ड्रेसिंग से लग रहा है कि गर्मी का वेदर है वहाँ। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। अबे यार मैं गेस कर रहा हूँ यार कि ऐसी ड्रेसिंग की है तो गर्मी ही होगी ना। पर इतनी गर्मी में भी राधे भैया ने 1 2 3 4 5 अबे 5 कपड़ों के लेयर्स पहनी हुई हैं। ओ भाई, और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि बाहर भी गर्मी ही है, क्योंकि यहाँ भी दिया की ड्रेसिंग देख लो। सुन मेरी बात। अबे यार इन्हें कोई चुप करवाओ। और हाँ, पहले इस शर्ट के नीचे एक भी शर्ट नहीं थी, पर जब ये उतारना शुरू होते हैं तो उतारी जा रहे हैं। यार सल्लू भाई का दबंग 3 में बेली बटन इन एप्स की लाइन की एकदम बीच में है, पर राधे में बेली बटन एप्स वाली लाइन से नीचे चला गया। इसी में राधे भैया इन गुंडों को सेल्फी लेने को कहते हैं तो ये लैंडस्केप मतलब मोबाइल को टिल्ट करके सेल्फी ले रहा है, पर जब वही पिक्चर राधे भैया उन्हें दिखाते हैं तो ये तो पोर्ट्रेट मतलब सीधे मोबाइल से सेल्फी ली हुई है। अब राधे वर्सेस राणा शुरू हो गया है, तो जैसे राधे भैया राणा को उठाकर यहाँ मारते हैं तो ये तो राणा मतलब रणदीप होता है ही नहीं। फिर उठकर लड़ना स्टार्ट होते हैं तो अब पीछे को फेंका है तो फिर कोई और आ गया, और फिर राधे भैया ने राणा को उठाकर पटका है तो अब कोई चीनी मीनी आ गया। मतलब माना के स्टंटमैन होते हैं, पर यहाँ तो हर पटकने पर स्टंटमैन भी कोई और ही होता है। ये कोई और था, ये कोई और है और ये कोई और। राणा राधे भैया के हाथ पर कट मारता है तो कट का निशान ही पड़ गया, मतलब खून चून कोई नहीं निकला। और यार राधे भैया इतने बड़े पुलिस वाले हैं पर गन वन कोई पास नहीं रखी इन्होंने। ऊपर से ये लोग इतने बड़े नशई, ओहो आई मीन गैंगस्टर हैं, और वो भी जेब में बस चाकू लेकर फिर रहे हैं। अब यार ये चाकू छुरियां तलवारों का दौर चला गया, अब सीधी गोलियां ही चलती हैं। यहाँ जब दिया नाचते हुए आ रही है तो क्लियरली नजर आ रहा है कि राधे भैया इसे ही देख रहे हैं। आई मीन इनका आई बॉल देखो। पर जब ये चुम्मा करने लगती है तो ये एकदम खराटे लेना शुरू हो जाते हैं। मतलब शक्ति देख रहे हो लौंडे की। और दिया कहती है खड़े खड़े सो गया, अब मेरे फ्यूचर का क्या होगा? नहीं मतलब छोटी बच्ची हो क्या? समझ नहीं आता कि भाई हमारे सख्त लौंडे हैं। यहाँ सब